राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आप डीपी की सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। एंड शुभ, अभी अभी हम एडवांस कर रहे सीरीज में, राइट? काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं एंड अभी देयर इज लॉट मोर टू गो बिकॉज डीपी इज अ वास्ट टॉपिक। एक्सपीरियंस से आता है, ऐसा नहीं कि आप ऑन द स्पॉट कोई क्वेश्चन कर दोगे, मतलब बहुत सारे चांस है अनलेस यू हैव अ फेयर एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, आज से क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। जैसे कि मैं आपको बोला था कि शुभ, मैं अभी आपको वेरिएशन दूंगा डीपी का, कि आप खुद से बना सको सो दैट यू कैन बिल्ड योर ओन लॉजिक, ना कि आप कोई लॉजिक को फॉलो करो। सो यह वेरिएशन क्वेश्चन है अभी। लेट मी क्विकली रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। देखो शिव, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपको स्ट्रिंग दे देगा ए एस, जो भी स्ट्रिंग दे दिया, ठीक है। उस स्ट्रिंग में आपको देखो एग्जांपल जैसे ए बी। तो इस स्ट्रिंग में शिव आपको ऐसा दो सब्सीक्वेंस खोजने हैं, दो सब्सीक्वेंस, टू डिफरेंट, मतलब पूरा डिफरेंट सब्सीक्वेंस सच दैट बोथ आर सेम, एंड उन लोग का जो लेंथ है एटलीस्ट, भैया ए ए ए तो हो गया सेम है, ये भी सब्सीक्वेंस, ये भी सब्सीक्वेंस है, तो नहीं, उनका लेंथ एटलीस्ट टू होना चाहिए, रिटर्न। ऐसे दो सब्सीक्वेंस खोजने हैं। क्या ये पॉसिबल है, आपको बताना है। अगर पॉसिबल है देन यू रिटर्न ट्रू, अगर पॉसिबल नहीं तो रिटर्न फॉल्स। एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखो क्या हो जाएगा। ए बी एक, तो दो डिफरेंट है, पूरा नथिंग इज सेम, राइट? दो डिफरेंट है, बोथ आर सब्सीक्वेंस एंड बोथ आर सेम, लेंथ एटलीस्ट टू होना चाहिए, ट्रू है, तो या ट्रू होगा इसका आंसर। आंसर इज ट्रू फॉर दिस। शिव, आई थिंक क्वेश्चन समझ में आ गया, राइट? यस करें। एंड देखो तो शिव, जब आपको इसमें बताइए आप, इसका मैक्सिमम, इसका ट्रू होगा ना फॉल्स होगा, क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है सब्सीक्वेंस दो ट्रू? करण, इसमें तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा कि हम लोग क्रिएट कर पाए क्यों शिव? दो यूनिक। ए तो हो जाएगा बट इसका लेंथ वन है, टू नहीं है, राइट? और लेंथ टू हाँ, एटलीस्ट का कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना, तो इसमें पॉसिबल नहीं होगा। या और गाइस एक मैं एग्जांपल देता हूँ अगर आपको डाउट होगा तो भी। देखो इसमें कोई ऐसा नहीं बोल सकता, कोई अगर आप बोलोगे ए और ए ये तो कॉमन है, ये तो कॉमन नहीं होगा बिकॉज इसमें एक लेटर शेयर हो रहा है, तो जो दोनों रेसिपी डिसजॉइंट, दोनों कुछ भी शेयर नहीं होना चाहिए तो सब्सिक्वेंस में, और उन दोनों का लेंथ एटलीस्ट थ्री होना चाहिए, टू होना चाहिए एटलीस्ट। इसमें से पर पॉसिबल टू लेंथ का कौन सा? ए आर, तो डिसजॉइंट भी है, सब्सिक्वेंस भी है। हालांकि मैं जो एग्जांपल दे रहा हूँ उसमें लकीली सबसेट आ जा रहा है हम लोग का, बट सब्सिक्वेंस में वो, इसमें आप ऐसे ले सकते हो ए बी, और इसमें नहीं ले सकते, सॉरी, बट ठीक है, आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, सब्सिक्वेंस, ठीक है। तो अगर आपको सब्सिक्वेंस में डाउट है तो गाइस आप वीडियो देख लेना, ऊपर में आ रहा होगा एलसीएस का। तो शुभ देखो इसका क्या आंसर है, ट्रू, मैं अभी बताया था ए बी, इसका आंसर फॉल्स, ठीक है। आई थिंक द क्वेश्चन इज क्वाइट क्लियर, पूरा अच्छे से। गूगल का क्वेश्चन से वैसे थोड़ा घुमा फिरा के देता है ताकि समझने में टाइम लगे, गूगल का ही है। क्यों, बताइए क्या लगता है, कैसे करना चाहिए, क्या अप्रोच आ रहा है इतना पढ़ने के बाद फाइनल? करण, सबसे पहले तो हमें उस स्ट्रिंग में, जैसे कि हमें कोई कैरेक्टर मिल गया ए, तो हमें खोजना है कि ए से स्टार्ट होने वाला कोई सब सीक्वेंस है इस ए के आगे। अच्छा, हम मान के चलेंगे कि उसके पीछे में ऐसा नहीं है, इस टाइप से ऐसा हम कर सकते हैं। देखो शुभ, इसका बहुत सारा प्रोसेस है, जो मैं सोच रहा था एक ब्रूट फोर्स से भी हो जाएगा विदाउट डीपी। अगर आपको ब्रूट फोर्स अप्रोच जाना है तो वीडियो के एंड तक बने रहना, वो मैं एंड में बताऊंगा, बहुत अच्छा अप्रोच है ब्रूट फोर्स वाला मेरे को। ठीक है शुभ, देखो डीपी से हम ऐसे सोच सकते हैं शुभ कि सपोज शुभ, मैं मानता हूँ कि बस दो स्ट्रिंग है, ठीक है, मान लिया कि ए बी, ठीक है, ए बी और एक भी ए बी ही है, ठीक है। अब क्वेश्चन से वैसा बना सकते हैं हम लोग कि दो स्ट्रिंग है एस और टी, मेरे को इन दोनों का एलसीएस खोजना है। तो बोलेगा भैया आप, ये तो पूरा पूरा एलसीएस ही है एक दूसरे का, तो पूरा ही दोनों सेम स्ट्रिंग है, मेरे को दोनों का एलसीएस खोजना है सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, मतलब इसका अगर आई से फिट करो इसमें जे से, तो वो बराबर ना हो, वो क्वेश्चन जो मेरा टारगेट है, तो यही क्वेश्चन हो गया मेरा। ओवरऑल क्वेश्चन तो ये दो स्ट्रिंग दिया, आई हैव टू फाइंड एलसीएस सच दैट आई इज नॉट इक्वल टू जे, क्वेश्चन सेम नहीं है। एंड शिव, अगर आपको एलसीएस का कोड याद होगा जो मैं बहुत क्लियरली समझाया था, उस हम लोग क्या करते थे जनरली, आपको याद होगा, अगर मैं बोलता था एस ऑफ आई अगर टी ऑफ जे के बराबर है, इफ अगर एक ऐसा और होता है, कंडीशन ऐड करना पड़ेगा। नहीं हाँ उसमें मैं बता रहा हूँ, उसमें ये करते थे, देन हम लोग आगे कॉल करते थे, रिकर्शन को आगे बढ़ा देते थे, आई प्लस वन जे प्लस वन और लेंथ वन को ऐड कर, वन तो हो गई, ये कॉमन हो गया, इसके आगे खोजो अब। और ये हम लोग क्लियरली समझे थे ऐसा क्यों करते हैं, आगे दोनों को क्यों बढ़ाते हैं, बहुत क्लियर एक्सप्लेनेशन है, फिर से बोल रहा हूँ, ऐसे देख लेना। तो शिव इसमें ये करते थे, इस समय बस इसमें एक कंडीशन अगर ऐड कर देता हूँ मैं, एंड आई इज नॉट इक्वल टू जे, तो ये दोनों बराबर तो होना चाहिए,
एंड आई और जे बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे इस केस में देखो ए और ए, ये दोनों कोई दोनों बराबर नहीं गिनेंगे बिकॉज इनका आई जे सेम, मतलब दोनों सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारा डिसजॉइंट होना चाहिए, हमें बताया, तो ये नहीं गिना जाएगा। बट अगर ये इधर और इधर आते हैं तो उसको गिनना चाहिए ऑब्वियसली, आई जे बराबर भी नहीं है, दे है डिस्ट्रिक्ट काउंटेस। तो ये कंडीशन अगर मैं ऐड कर देता हूँ शिव, तो आई थिंक इसका काम हो जाएगा। एंड शिव उसमें और एक कंडीशन क्या था, एल्स, उसमें एल्स ऐसा था कुछ कि अगर बराबर नहीं है तो हम या तो आई को आगे बढ़ाएंगे तो जे को आगे बढ़ाएंगे। तो इसमें भी वही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर बराबर है मतलब कुछ भी है तो आप आई को आगे बढ़ा दो एंड जे को वहीं रखो, और आई को रखो, जे को बढ़ा दो। एंड जहां मैक्सिमम शिव आ रहा है आपको मैक्सिमाइज करना है आपका, वो आप देख सकते हो, जिसको बढ़ाने से आपका फायदा है। एंड एट द एंड आपको जो आंसर आएगा एलसीएस का लेंथ का, अगर वो आंसर ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो रिटर्न ट्रू, एल्स रिटर्न फॉल्स। क्लियर है शिव? अगेन लास्ट टाइम बस जो एलसीएस में किया वही सेम करना है, बिकॉज हमको पता है दो स्ट्रिंग हमें दिया हुआ है, हम अज्यूम कर देते हैं बस दोनों स्ट्रिंग में इतना ही है कि एलसीएस खोजना है so that दोनों कैरेक्टर सेम पोजीशन में ना हो। तो मुझे एलसीएस से कोड लिखे तो वही कोड इधर भी लिख सकते हैं, बस उसमें कंडीशन ऐड कर देंगे कि एसएफ आई एसएफ जे बराबर होते हैं तब आई और जे बराबर ना हो, वो हमको चाहिए बिकॉज दे शुड नॉट बी सेम, अदरवाइज सेम कैरेक्टर प्रेजेंट हो जाएगा तो 1 प्लस आगे बढ़ा देंगे। नहीं तो जो एलसीएस में करते थे शुभ, अगर बराबर ही नहीं है तो दो ऑप्शन है, या तो ऊपर वाले को आगे बढ़ा दो या तो नीचे को आगे बढ़ा दो, तो वही इसमें भी कर सकते हैं। नहीं है तो ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों का मैक्सिमम ले सकते हैं आई का जे प्लस में, और तो कुछ फर्क ही नहीं लग रहा मेरे को। गैस ये आपको डाइजेशन में टाइम लगेगा, अगर आप एलसीएस को रट के आए तो नहीं समझ आएगा, अगर एलसीएस को समझो वो वीडियो का देखो बहुत समझ में आ जाएगा। और शुभ क्या अब खुद सोचो क्या कर सकते हैं, अगर हमारे दो कैरेक्टर है सेम है, हम वो देखें कि दोनों कैरेक्टर सेम है पर पोजीशन भी सेम है, तो हमको लेना नहीं चाहिए कभी भी, क्योंकि वो हमारा फायदा देगा नहीं, तो ये इसे आगे बढ़ा देंगे। आगे क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि शुभ और कोई ऑप्शन ही नहीं है, या तो इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, किसको ना किसको आगे बढ़ाना ही पड़ेगा। अगर सेम आ रहा है तो ये नहीं हमेशा फायदेमंद है, जो हमें तो एक मुश्किल से मिल रहा है भाई ऐसा कैरेक्टर जो अलग अलग जगह पे सेम हो, तो यही हो भाई, तो वही बात है शुभ, सिंपल ऐसे ऐसा कोड है, इसको लिख के दिखा देते हैं। क्यों बेकार में अननेसेसरी कोड लिखने से टाइम वेस्ट होगा एंड ऑडियंस समझ में नहीं पाएगी, चेंज कर रहा हूँ, इससे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ कोड। आई हैव द कोड कॉपी टू माय कीबोर्ड ऑलरेडी, तो इसको पेस्ट कर दिया। एंड शुभ इसको हम डिस्कस किए थे, फिर से बोल रहा हूँ तो आप देख सकते हैं। तो शुभ अभी क्या करना है, फंक्शन कॉल करना है, राइट। वी हैव टू इंट x इज इक्वल टू व्हाट, रिटर्न रिकर्शन, क्या करना है शुभ, 0 0 रिटर्न क्यों करें, रिकर्शन सॉरी बस कॉल करना है रिकर्शन पे, 0 0 पे कॉल करेंगे, s1 की जगह शुभ a, s2 की जगह भी a, दोनों तो सेम है। एंड इफ x is greater than 2 then equal to return true, right, else return false। क्लियर, यही तो कोड होना करें, इंट रिटर्न करना है तो ट्रू में 1 ही रिटर्न करेगा ना, एक ही बात है, 1 करो 0 करो एक ही बात है, कोई भी नंबर रिटर्न कर सकता है इन जनरल, ठीक है चलेगा ठीक है। अब देखो शुभ इधर इसमें क्या चेंज करना है, बस इधर एक चेंज करना है, राइट। एस वन आएगा s2 j बराबर है एंड आई इज नॉट इक्वल टू j, यही चेंज करना चाहिए, बाकी तो सब सेम ही है। एंड तो इसमें डीपी लिखा होगा, डीपी भी डिक्लेयर कर ही देता हूँ, क्योंकि पता है अपने को, पता ऑलरेडी टीआई आएगा भाई, तो क्या काम करें, हम देख चुके हैं। क्या इशू करना है, डीपी का साइज इन डीपी 1001, इसका साइज कितना दिया हुआ फिर, हाँ 1001 ही देगा ना, तो दिक्कत हो जाएगा 10 का पावर 6, हाँ 100 है तो और भी कम है, ये तो और कम है, शायद रिकर्शन ही हो जाएगा 100 है तो, and I equal to 0, I less than a dot size, a dot size I plus plus for and j equal to 0। गाइस मेरे को लग रहा है कि रिकर्शन में डीपी का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिना डीपी के करना, बताना बात कर रहे हैं। डीपी ऑफ आई जे क्या हो जाएगा शो, -1, राइट। बस क्योंकि इशू है समझ सकते हैं, होपफुली करेक्ट होना चाहिए, कुछ गलत तो नहीं होगा शो। सिर्फ देखिए मतलब कैसा वेरिएशन होता है, मतलब बस एक लाइन या करेक्ट हो गया, एक लाइन भी नीचे, बस एक छोटा सा एंड कंडीशन, बाकी क्वेश्चन कितना डिफरेंट लग रहा था सिर्फ पढ़ने से, मतलब पूरा ही अलग लग रहा था, क्या क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, काफी मजा आया ये क्वेश्चन करके। एंड देखो शुभ, तो अगर आप एलसीएस को रटे होते तो शुभ यह नहीं बनता शायद, तो अगर आप रटते हो ऐसे से बन रहा है तो वो लॉजिक फील करना पड़ता है एलसीएस को, ताकि आप ये क्वेश्चन कर सकते। एंड शुभ मैं बोला था आपको एक ब्रूट फोर्स बताऊंगा मैं एट द एंड,
तो एक ब्रूट फोर्स बताता हूँ, जो मजा आने वाला है आपको सुन के। देखो शुभ, आपको क्या खोजना है, आपको ऐसा खोजना है स्ट्रिंग एलसीएस डॉट टू कि एटलीस्ट लेंथ 2 होना चाहिए। तो शुभ इधर आप एक कॉमन सेंस के बात खोजना है, जो भी हमारा फाइनल आंसर है, सपोज उसमें एलसीएस का लेंथ 5 है, मैं मान लेता हूँ अगर लेंथ 5 है तो मतलब उसमें एटलीस्ट लेंथ 2 का तो चीज कॉमन है ना। अगर लेंथ 5 है तो उसमें एटलीस्ट लेंथ 2 का चीज तो कॉमन है, इतना तो श्योर। वही बता सकेगा ए बी सी ई एफ ए बी ई लेट से। हाँ, तो शुभ इसमें अगर हम एलसीएस खोजते हैं तो ये एक ए बी ई आएगा, इधर ए बी ई आएगा, तो लेंथ 3 आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो लेंथ 2 तो भाई है ना, एटलीस्ट 3 है तो 2 तो इतना है ही कॉमन, वो समझ में आ रहा है। तो मैं टारगेट रखता हूँ कि मैं लेंथ 2 का खोज देता हूँ, क्योंकि वो है तो मुझे बताना तो नहीं कि मैक्सिमम लेंथ क्या है, मुझे बस ट्रू या फॉल्स ये बताना है, तो उतना ही काम है। तो मैं सिंपल आई विल व्हाट आई कैन डू, आई कैन रन 2 लूप्स की हर पॉसिबल सबसीक्वेंस निकालूं। एक लूप आई के लिए दौड़ा दूंगा, एक जे के लिए दौड़ा दूंगा, एंड हर एक ऐसे ए बी ए सी ए ई हर एक पॉसिबल निकाल दूंगा। एंड इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आई कैन रन वन मोर लूप खोजने के लिए कि ए बी और एग्जिस्ट करता है कि वेर ए का पोजीशन बी का पोजीशन सेम ना हो। तो 3 लूप दौड़ा दूंगा अगर मैं, और अगर मुझे मिल गया वैसा और एक बार, तो इट्स पॉसिबल। ये ऑफ आई थिंक एन क्यूब 3 लूप चला रहा हूँ, है ना। एन क्यूब यानी कि 10 का पावर 2 दिया है ना आपको n, तो 10 का पावर 6 में अप्रोक्सीमेटली, एंड व्हिच इज एक्सेप्टेबल क्लियरली। या यू कैन डू इट वेल। दिस वाज द ब्रूट फोर्स मेथड, एंड टू बी ऑनेस्ट जब मैं फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया था, जब मेरे को डीपी आता भी नहीं था, तो मैं इसको ऐसे ही किया था, एंड ये बन भी गया था आराम से। तो सिर्फ डीपी से आपका एडवांटेज क्या मुझे कि आपको एग्जैक्ट लेंथ भी मिल सकता है, एग्जैक्ट लेंथ, बट क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट एग्जैक्ट लेंथ है नहीं, ट्रू है फॉल्स है, तो यू कैन डू इट बाय दिस मेथड आल्सो। एंड होप ये समझ में आ गया, बस 2 इटरेशन करना है हर पॉसिबल सब्सीक्वेंस निकालने के लिए, 2 ऑफ लेंथ 2, एंड आपको फिर वो देखते हैं वो और कहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं, भाई यू कैन सिंपल रन द लूप एंड चेक कि और कहीं एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। And अगर आपको ये समझ में आया गाइस, इसका आप कोड करने की कोशिश करना, and अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कोड लिखा जा रहा तो आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल पिन इट इन द कमेंट कोड। ओके, तो शिव आपको समझ में आ गया होगा, आई होप दिस। यस करण, काफी अच्छा था ये अप्रोच, लाइक अगर एक बच्चे को डीपी नहीं आता तो ही शुड थिंक दैट, अगर ब्रूट फोर्स से सोचना है तो। या दिस वाज अबाउट दिस क्वेश्चन गाइस। अगर क्वेश्चन अच्छा लगा देन डू प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब, ऐसे में और वेरिएशन लाने वाला हूं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के। या ध्यान रखिए, सी या मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।